ये ना आपके साथ फिर वही, आप एक ही जगह पे क्यों आप रुक जाना चाहते हैं? हम आपसे कह तो रहे कि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हमने तो आपको बताया ना कि 1971 के बाद की रिपोर्ट का वो हिस्सा है, और हम तो कहते हैं कि 1971 के बाद 2 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी हमारे पास आए थे, 2 करोड़ से ज्यादा। और ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये कांग्रेस की ताकत है जिसने इन सब लोगों को एडजस्ट किया है। और आज की डेट में हम पूरा हर हिंदुस्तानी जो है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सर उठा करके वो फहमीदा रियाज की उस शेर की तरीके से कह रहा है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, और जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। 3 बातें सिर्फ मैं आपको 5-5 सेकंड की कह देता हूं, सिर्फ 3 बातें। पहली बात तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र घुसपैठिया यात्रा की बात कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं और आधिकारिक रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे SIR के प्रक्रिया में एक घुसपैठिए के खिलाफ फार्म नहीं भरा, एक घुसपैठिए के खिलाफ, यानी घुसपैठिए इनके यार हैं, एक घुसपैठिए के खिलाफ फार्म नहीं भरा। और दूसरी बात मैं बताता हूं कि किसी आदमी ने मुझे सूत्रों के द्वारा बताया कि पूरे के पूरे SIR के प्रकरण में 8 करोड़ मतदाताओं के में सिर्फ 700 घुसपैठिए निकले, और 700 में से भी 400 नेपाली निकले और 300 बांग्लादेशी निकले, और उन 300 बांग्लादेशी में भी 150 से ज्यादा हिंदू थे। तो ये इनका टाए टाए फिस हो गया। और दूसरा, ये जो कह रहे थे कि जनता लगातार वोट दे रही है, तो मनीष भाई, जनता नहीं वोट दे रही है आपको, आप वोट चोर हो, वोट चोरी की है। आप लोग चूहे से तो शराब पिलवा देते हो, आप लोग तो इतने बड़े चक्रम आदमी हो, इतने बड़े मायाजाल वाले हो कि आप 9 करोड़ लीटर शराब जो है चूहों से पिलवा देते हो। आप 1100 करोड़ रुपए का बांध जो है चूहों से खिलवा देते हो। आप लोग जो है 7581 करोड़ की पुलिया 130 चूहों से कटवा देते हो। आप लोग तो इतने मायावी लोग हो। 4 लाख करोड़ रुपया लूटते हो नीतीश लुटेरे मुख्यमंत्री के शासनकाल में। सबसे बड़ा लुटेरा अगर कोई मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार, और आप लोगों का सहयोग इस लुटेरे मुख्यमंत्री में पिछले 8 साल में 50,000 जो रुपए माफियाओं को जाता था शराब का। 100 रुपए की शराब 300 रुपए में बिकती थी। इतना बड़ा लुटेरा मुख्यमंत्री आप लोग चलाए हो 20 साल से, शर्म नहीं आती है आप लोगों को? ठीक है, राजपूत साहब अभी पांडे साहब से ले लेते हैं लुटेरा मुख्यमंत्री चलाते हैं, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करो। राजपूत साहब आप जवाब ले लेते हैं, मुझे लगता है जवाब सुनेंगे आप। हाँ जी, पांडे साहब बोलिए, आप जवाब दीजिए। क्यों प्रियंका जी नहीं आई है क्या? सुरेंद्र राजपूत जी जवाब सुनना पसंद करेंगे तो मैं बोलूं। अरे हम तो भाई आपके बीच में बोल नहीं रहे महाराज। अरे काहे नहीं बोलोगे? हाँ तो आप सुन लीजिए, धैर्य से सुन लीजिए। ये नीतीश कुमार को जो आपने महाचोर बोला, वो 17 महीने की सरकार में। अरे बोलिए आराम से बोलिए। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि 17 महीने की सरकार में तो महाचोर नहीं थे। और जिस SIR को वोट चोरी का नाम आपने दिया, तो आप मुझे ये जो सरकार बदलने और सरकार बदलने और सरकार बनाने की जो बात कह रहे हैं, तो वहां महाचोरी क्या बंद हो गई क्या? वो जो वोटर लिस्ट था, आप जो जिस पर आप अपनी सरकार बनाने का आज की तारीख में दावा कर रहे हैं, तो क्या करना है? सरकार बन जाएगी तो बल्ले बल्ले, और नहीं बनेगी तो क्या होगा? वोट चोरी बहाना बनेगा क्या? पांडे साहब वो एक छोटी सी बात पूछ रहे हैं आपसे। आपके ऑब्जेक्शन सारे समाप्त हो गए। पांडे साहब वो एक छोटी सी बात पूछ रहे हैं आपसे। वो कह रहे हैं कि आपने कहा कि साहब घुसपैठिए हैं, कितने घुसपैठिए हैं? उनकी जिज्ञासा इस बात को जानने में ज्यादा है राजपूत साहब की कि आखिर बिहार में घुसपैठिए कितने हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं ये एक बात बता दूं राजपूत साहब को कि 3 लाख से ऊपर जिन मतदाताओं को ट्रेस आउट नहीं किया जा सका, वो कौन थे? आज तक राजपूत साहब ने विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में एक भी प्रस्ताव ऐसा नहीं लाया जिसमें यह चिन्हित हो सके देश में कि कोई एजेंसी बन सके या कोई ऐसा काम हो सके। सर, ये तो चुनाव आयोग का काम है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। भाई साहब, अब कहां आ गए? आपसे सवाल क्या पूछा, आप दूसरी बात मत करिए। वो उनकी जिज्ञासा शांत करिए आप। आज मैंने उनकी जिज्ञासा क्या तो शांत तो कर दी कि 3 लाख से ज्यादा ऐसे लोग थे जो ट्रेस आउट हुए, जिनका कोई नोटिस के बाद भी कोई जवाब ही नहीं मिल पाया कि वो थे कौन थे, नहीं थे। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो सारी एजेंसी क्या झूठ बोल रहे हैं? बताओ। वो चुनाव आयोग ने जो 3 लाख से ऊपर लोगों को नोटिस भेजा है, वो कौन लोग थे? 100%। हाँ, बता और मैं तो सीधा पूछना चाहता हूं। रुकिए, बता आप देते विषयांतर कर रहे हैं मनीष भाई, दोबारा बोल लीजिएगा, सुन लीजिए आप, बता देते। हाँ बताते, हम बताते हैं। हम नहीं, हम विषयांतर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे,
बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम विषयांतर नहीं करेंगे, लिख के दे रहे हैं विषयांतर नहीं करेंगे। अब बोलिए राजपूत साहब, बोलिए ना फिर। थोड़ा बहुत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, आप एक अच्छे इंसान मुझे लग रहे हैं, मैं आपको टीवी पे नहीं देख रहा हूँ जी, मैं टीवी पे नहीं देख पा रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ कैमरे पर हूँ। आप थोड़ा सा तथ्य की बात किया कीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मत किया कीजिए। 3 लाख जो मिसिंग हैं उनका बिल्कुल चुनाव आयोग नहीं कह रहा घुसपैठी हैं, आप नहीं कह रहे हो घुसपैठी हैं। आपने एक घुसपैठिए के खिलाफ फार्म नहीं दिया, एक के खिलाफ भी। भारतीय जनता पार्टी ने, आरजेडी ने, रामविलास पासवान की पार्टी ने, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने, जीतन राम मांझी, एक फार्म 7 दिखा दीजिए, एक, सिर्फ एक फार्म 7 दिखा दीजिए। अब जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। अभी तो कभी जब हम कहते हैं कि वो डुप्लीकेट वाले हैं तो आप कहते हो डुप्लीकेट 3 से। अभी सुनिए ना, अब फिर आप ही बोलते रहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लाइए, अगर एक भी हो तो जवाब ना। हाँ, नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि जब वोटों की चोरी हो रही थी, वोटों की चोरी नहीं हो रही थी, अभी आपके पूरे निकले नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे सीधा सीधी, ये जो चुनाव हो रहे हैं जिसमें घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए नहीं है, घुसपैठिए कौन थे? आप जब रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा इस चुनाव का, तो जो आपके आरोप थे राहुल गांधी ने लगाए थे, आप उसी चुनाव के प्रक्रिया के आधार पर चुनाव में जा रहे हो, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। सरकार नहीं बनेगा, आप क्या करेंगे ये बता दीजिए। आपका जो मुद्दा था वोट चोरी का, कहां चला गया? आज आप उसी वोटर लिस्ट पर चुनाव कर रहे हैं, आप आज मैदान में कूदे हुए हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं सीधा सीधी आपसे। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, ये हाँ ठीक है, ये भी बता देते हैं आपको, ये भी जान लीजिए। हम भारत के संविधान को बनाने वाले हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तरीके से थोड़ी भारत के संविधान को कुचलें, तिरंगे को कुचलें। अरे रुको यार, आप कम से कम जवाब तो सुन लो बड़े भाई। आप सुन लो, आप तो अच्छे इंसान लग रहे हो, बातचीत करने लायक लग रहे हो। आप तो संबित पात्रा नहीं हो, आप तो गौरव भाटिया नहीं हो, उन जैसे थेथर नहीं हो ना आप, प्रदीप भंडारी जैसे थेथर नहीं। आप सुनो तो, हाँ तो आइए ना, हाँ बिल्कुल, हम बताइए तो, इसीलिए तो आपकी तरह हूं। जी जी जी, तो आप जवाब सुनिए ना, लेकिन मैं आप ही की तरह हूं। जी जी, जवाब सुनिए। तो मैं आपको 2 चीजें, हाँ अच्छा ठीक है राजपूत साहब, अभी मैं आप दोनों की ये बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। मुझे लगता है कि हम पूरी एसआईआर की प्रोसेस पे चर्चा करने लग जाएंगे। एक ही सवाल, अरे पांडे साहब, एक ही सवाल था जो राजपूत साहब कह रहे थे कि घुसपैठियों की तादाद कितनी है। बहरहाल वो आपने कहा कि वो चुनाव आयोग नहीं बता पाया, आपको कहां से पता होगा। मैं अनुराग जी के पास जाना चाहूंगा। अनुराग जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, जो कार्य ये झूठे, चुनाव आयोग झूठा है। अरे ठीक है सर, जो अनुराग जी फिर चुनाव में भाग किस आधार पे ले रहे हैं आप? बोल लो, मैं चुनाव आयोग झूठा है तो अभी से हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। बोल लो, अरे तो आप भाग जाए चुनाव से, हम भगोड़े हैं, हम भगोड़े हैं, हम आपकी तरीके से भगोड़े हैं। देश से क्या नाम, जब वो होता है क्या नाम, आजादी का आंदोलन, हम भगोड़े हैं क्या? हम नहीं भागने वाले। चुनाव आयोग को आपने मुंह खिलाई सुप्रीम कोर्ट मनाने वाले लोगों में से आप क्यों भागेंगे? मैंने कहा ना कि आप लोग तो भगोड़े लोग हो, दोहरे चरित्र के लोग हो। क्या बात करते हो? अंग्रेजों के चाटुकार लोग हो, अंग्रेजों से पेंशन प्राप्त करता लोग हो। आपकी पार्टी के 5 पूर्व अध्यक्ष अंग्रेजी लोग हैं। अरे संविधान हमने बनाया है, हमने सुप्रीम कोर्ट में गए, आपके खिलाफ तमाचा पड़ा, आपके खिलाफ तमाचा पड़ा, आपको आधार कार्ड मानना पड़ा, आपको आधार कार्ड मानना पड़ा, आपको राशन कार्ड मानना पड़ा। जब नागरिकता का प्रमाण पत्र बनाने के लिए बिल आया था तो आप क्यों सदन में उसका विरोध किए थे? उनको जिंदा माना गया। आधार को नागरिकता का प्रमाण पत्र मानने का जब बिल आया तो आपने विरोध क्यों? पांडे साहब, राजपूत साहब, हम मुझे लगता है ये एसआईआर प्रक्रिया पे डिस्कशन नहीं हो रहा है। एक और बात, अनुराग जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। राजपूत साहब, हम एसआईआर पे डिस्कशन नहीं कर सकते, कभी कर लेंगे सर, प्लीज। पांडे साहब 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। अब पांडे साहब अभी आप रुक जाइए प्लीज, ठीक है? नहीं पांडे साहब, अनुराग भाई, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, ऐसे वादे क्यों किए जाते जो मुमकिन नहीं है? जैसे आपके महागठबंधन के जो साथी है तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा साहब हम ये वक्फ एक्ट जो है वो कूड़ेदान में डाल देंगे अगर हमारी सरकार आई। राज्य सरकार कॉम्पिटेंट है ही नहीं, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट का कानून है भाई। लोकसभा राज्यसभा ने पारित किया है, प्रेसिडेंट ने साइन किए हैं, गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसके बाद हाँ सुप्रीम कोर्ट रोक सकता था,
लेकिन राज्य सरकारें नहीं कर सकती, तो फिर ऐसे आप बोलते क्यों नहीं भाई ऐसे कोई वादे मत करना जो बाद में नहीं कर पाएंगे? नहीं तो हर दिन लोग पूछेंगे हमसे भाई ये वादा कब पूरा कर रहे हो, ये वादा कब पूरा कर रहे हो। वैसे आप सही कह रहे हैं, ये बात भारतीय जनता पार्टी पे बहुत सही लागू होती है, लेकिन आपने हिम्मत जुटाई भारतीय जनता पार्टी की पोल खेलने की, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कुछ नहीं करती। हम आएंगे, किसान की इनकम दोगुनी हो जाएगी, 2014 का वादा था, हो गई क्या? क्या बुलेट ट्रेन चलाएंगे, चल गई बुलेट ट्रेन, हर घर में रोजगार होगा, खुशहाली होगी, हो गई क्या? 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा, मिल गया क्या? 15-15 लाख रुपए अकाउंट में भी आने थे, आ गए क्या? देश एकदम हर जगह चारों तरफ, कहते हैं ना कि हर आदमी के अंदर मन बाहर चारों तरफ खुशहाली होगी, है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने के लिए आज आपने जो हिम्मत जुटाई, अच्छा काम किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसका उल्टा करती है। देखिए, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, 20 साल से बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सवाल किससे पूछ रहे हैं? काँव 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 कर रहे हैं, सवाल किससे? विपक्ष से। ये नहीं बता रहे हैं कि भाई आपने 20 साल में क्या किया, ये बताओ। 20 साल बहुत होते हैं, तो आप सोचो 20 साल 1-2 साल नहीं होते, 20 साल की सरकार है और हल्ला क्या मचा रहे हैं? इनको बताना चाहिए था, इनकी जगह हम होते। जैसे मुझसे पूछो, 5 साल के भी पीछे सरकार थी, हम डंके की चोट पे बताते हैं ना, उत्तर प्रदेश में समाजवादी ने क्या क्या कहा था, एक सांस में गिना देते हैं। हमने एक्सप्रेस बनाया, हमने मेट्रो बनाई, 1090 बनाया, 100 डायल बनाया, हम देखिए यहाँ पे रिवर फ्रंट बनाया, हमने लैपटॉप दिए, हमने यहाँ पे पार्क बनाए, प्रदेश का चुनाव प्रचार बनाया, समाजवादी पेंशन, ये साथ में गिना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए। आपके पास काम गिनाने को नहीं है। ठिकाने जी, अनुराग जी, ये है, एक मिनट, अनुराग जी, एक बिहार का काम अनुराग जी, गिना नहीं पा रहे हो। अनुराग जी, मैंने आपसे एक मूल सवाल पूछा था। आप भाई आपको तो अच्छी खासी जानकारी है। सवाल जो पूछोगे वो हम, मतलब आप भी वही कर रहे हैं जो पांडे जी कर रहे हैं। मैं सिर्फ अनुराग जी, जानकारी तो वहां पांडे जी को है। अरे अनुराग जी, आपकी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं ना। नहीं है, मजेदार बात देखिए, 20 साल में एक काम, अच्छा एक रोड नहीं बता पा रहे हैं, 20 साल में कौन सी रोड बनाई है? अच्छा चलो गांव की कोई रोड बना दो, जो बता दो जो बनाई हो 20 साल में। पांडे जी छोड़िए दुनिया भर की, एक रोड बता दो बच्चों, चलिए एक रोड बता दो जो बनी, मैं बता रहा हूं, जो आपने बनाई, एक रोड बताओ। चलो अरे भाई मैं बता, आप इससे कम क्या बताएं? एक्सप्रेस वे आप बता नहीं पा रहे, मैं बता रहा हूं, चुप रहो ना। एक्सप्रेस वे आप बता नहीं पा रहे, मेडिकल कॉलेज आप बता नहीं पा रहे कितने बनाए, आपने पुल कितने गिराए वो नहीं बता पा रहे हो, आपने लाठियां कितनी बरसाई, युवा जो रोजगार मांगने आए थे वो नहीं बता पा रहे हो। तो भैया प्रभु अपना नाम ही बता दो कि हम आए हैं, पांडे जी हमारा नाम ये है, हम बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं, कुछ काम हम करेंगे, कुछ काम हमारे एंकर महोदय कर देंगे, दोनों मिलकर विपक्ष को घेर लेंगे, उसके बाद आधा घंटा खत्म हो जाएगा। अच्छा पांडे जी, एक मिनट रुक जाओ, जाएंगे। अनुराग भदौरिया साहब, ये जो आपने ये जो रटी रटाई बात, एक मिनट अनुराग जी, मैं आपसे बड़ी एक मिनट पांडे साहब, एक मिनट, जनता में परसेप्शन दोगे, अनुराग जी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करोगे, अनुराग जी, उसके बाद अपने घर चले जाओगे। अनुराग जी, ये करने आप आए हो, अनुराग जी, आपको ना नाम पता है, किसी प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, पांडे जी एक मिनट रुकिए ना। अनुराग जी एक बार मेरी बात सुन लीजिएगा, प्लेटफॉर्म पे होते तो अनुराग जी एक बार बात सुन लीजिएगा। अनुराग जी, मैं आपसे एक बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, आप बताइए पहले, सुनिए मेरी बात। अनुराग जी, अभी उनको पांडे जी को मैं लेके आता हूं। आप जो लोगों के ये मन में व्यथा रहती है ना कि हम किसी के पक्ष से आपसे सवाल पूछते हैं, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? मैंने कहा क्या वक्फ एक्ट को कोई राज्य सरकार कूड़े के दान में डाल सकती है? आपने उसका जवाब नहीं दिया, आप अपनी लाइन पे खींचते चले गए और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनके पक्ष में बात कर रहा हूं। सर, अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। सुनिए ना, आपसे मैंने पूछा वक्फ एक्ट को क्या कोई राज्य सरकार कूड़ेदान में डाल सकती है? क्या उसका वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है? आप मुझे बता दीजिए। आप सुनिए ना, हाँ प्लीज बोलिए। सुन तो लीजिए। आपने कहा हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। अरे भैया, हम समाजवादी लोग हैं, विपक्ष के इंडिया गठबंधन है, डंके की चोट पे काम गिनाता है जो काम करते हैं सरकार का। ये 20 साल की सरकार में मैं अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं। इनसे पूछ रहे हैं कितने एक्सप्रेस वे बनाए, तो नहीं बता पाएंगे कितने एक्सप्रेस वे बनाए।
हमने इनसे पूछा कितने मेडिकल कॉलेज बताए, तो 20 साल में मेडिकल कॉलेज नहीं बता पा रहे। 20 साल में कम से कम 20 मेडिकल कॉलेज तो आपको बनाने चाहिए थे ना, वो भी नहीं आपने बनाए। हमने इनसे पूछा कि आपने कितने स्कूल बनाए ग्राम में, मॉडल स्कूल बनाया हो तो बनाओ, एक मॉडल बनाते हैं ना कि हमने ये मॉडल बनाया, ये स्कूल अनुराग भाई एक बात बताऊं मैं आपको, उसका बताइए तो नहीं बता पाए। हमने इनसे पूछा कि चलिए छोड़िए आप वो भी नहीं बता पाए, तो भैया अपना नाम ही बता दो कि आपका नाम क्या है। मुझे लगता है हमारा नाम ये है, हम बीजेपी की तरफ से बोलने आए हैं, हम अपना बात कुछ हम बोलेंगे, मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास आता हूं। दोनों मिलकर अपना टाइम पास करेंगे। सुरेंद्र जी कल आपका एक जॉइंट मैनिफेस्टो आने वाला है, ठीक है अनुराग भाई, ले लिया मैंने आपकी बात। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।